आज का हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन बॉडी में अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे करें जब हमारे शरीर में वॉर्म्स होते हैं, यानी कि जब मानव के पाचन तंत्र में कीड़ों की प्रारंभिक पहचान कैसे करें। इंट्रोडक्शन ये है कि कीड़े को, जिनको हम हेलमिंथियासिस बोलते हैं, एक परजीवी रोग है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। यह सबसे अधिक बच्चों में, गंदगी वाले क्षेत्रों में और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर ये पाया जाता है। जो वर्म्स होते हैं उनके मेनली जो नेम्स होते हैं जो पाए जाते हैं शरीर में, एक तो होता है राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, टेप वर्म्स और पिन वर्म्स। और भी हैं लेकिन ये मेन है जो शरीर में पाए जाते हैं। वर्म्स का जो माध्यम होता है संक्रमण का, मल के द्वारा, मल मार्ग के द्वारा या माउथ के द्वारा, गंदे भोजन या पानी से, संक्रमित मिट्टी पर नंगे पांव चलने से, हाथ गंदे हैं और उन गंदे हाथों से आप भोजन कर लेते हैं, कम स्वच्छता रखने से या अधपका मांस या मछली खाने से आपके शरीर में वर्म्स होने की संभावना बढ़ जाती है। जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वर्म्स के, जैसे कि पेट में दर्द होना, सूजन होना, संभवतः ये जो है राउंड वर्म और टेप वर्म की वजह से होते हैं। एनस में खुजली होना रात के समय, ये पिन वर्म्स की वजह से होती है। वॉमिटिंग की सेंसेशन होना, ये टेप वर्म्स की वजह से होती है। बिना कारण वजन घटना, ये भी टेप वर्म्स की वजह से होती है। लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होना, ये राउंड वर्म्स की वजह से होती है। अगर हम मल का टेस्ट करें, उसमें कीड़े या अंडे दिखाई देना, ये किसी भी प्रकार के कीड़ों में ऐसा हो सकता है। लगातार खांसी या सांस में गड़गड़ाहट होना, ये एस्केरियासिस की वजह से होता है। बच्चों में जो संकेत मिलते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, रात में दांत पीसना यानी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एट नाइट, भूख की कमी या मिट्टी या चौक आदि खाने की इच्छा, या बार बार बिस्तर गीला करना, ये वर्म्स की निशानी होती है। अगर हम प्रयोगशाला में जांच करें तो हम मल की जांच करेंगे, यानी कि स्टूल टेस्ट जिसे बोलते हैं वो करेंगे। उसमें अंडे या लार्वा जो है माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं। सेलोफेन टेप के द्वारा, मतलब एनएस में सेलोफेन टेप को लगाएंगे मॉर्निंग में, सुबह के समय, और उसमें कुछ वर्म्स जो है वहां पर आपको आ जाते हैं। सीबीसी कर सकते हैं। जिन लोगों के संक्रमण होता है, वर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में, उनका स्नोफिलिया बढ़ा हुआ, पीसीआर टेस्ट करेंगे। यानी कोई विशिष्ट परजीवी के डीएनए की पहचान करने के लिए हम ये पीसीआर टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजी करेंगे, इसमें एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। कभी कभी जो है परजीवी संक्रमण के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जब किसी को स्टूल टेस्ट से निदान नहीं हो पा रहा है तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ जांच और हो सकती है, जैसे अल्ट्रासाउंड है। इसमें हम लीवर में फ्यूक या हाइड्रेटेड सिस्ट की पहचान हो जाती है अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वो हाइड्रेटेड सिस्ट मतलब उस हाइड्रेटेड सिस्ट है, उसके अंदर वर्म्स होता है। सीटी स्कैन और एमआरआई भी किया जा सकता है जब आपके मस्तिष्क में या लीवर में कोई संक्रमण हो रहा है उसके लिए। एक्सरे भी किया जा सकता है। एक्सरे में कभी कभी क्या है, कीड़ों का समूह या सिस्ट दिख सकता है, आपने दिखाई दे सकता है, तो एक्सरे भी किया जाता है। तो हम ये पहचान करने के लिए इन चीजों को करते हैं। कुछ अन्य रोग हैं जो, उनसे हम इसमें हम अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके थोड़े सिम्टम डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऐसी कुछ कुछ इनसे मिलते हुए सिम्टम आते हैं, मगर वो डिफरेंट है। जैसे आईबीएस है, उसके कुछ अलग सिम्टम होते हैं। फूड एलर्जी है, उसके कुछ अलग सिम्टम होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जियार्डियासिस है, गैस्ट्रो एंटेराइटिस है। ये कुछ अन्य रोग हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रोग होते हैं। अगर हमें वर्म्स से बचाव करना है तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों पैरों को धोना चाहिए साबुन से और पानी से। भोजन जब भी हम करें, पूरी तरह पका हुआ भोजन हमारा होना चाहिए। गंदे स्थानों पे हमें नंगे पांव नहीं चलना चाहिए या चलने से बचना चाहिए। बच्चों को हर, ये एलोपैथिक वाले ये बोलते हैं कि बच्चों को हर 6 to 12 महीने के अंदर डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा मेडिसिन देना चाहिए जिससे कि डिवॉर्मिंग हो जाए, कीड़े बाहर निकल जाए। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना। कुछ एलोपैथिक दवाई हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपको किसी डॉक्टर से सलाह के बाद आपको लेनी चाहिए। जैसे कि एक दवा का नाम है एल्बेंडाजोल। ये जो दवाई है एल्बेंडाजोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि सभी प्रकार के कीड़ों के लिए दी जा सकती है। दूसरी मेडिसिन है मेबेंडाजोल, यह मोस्टली राउंड वॉर्म्स और हुक वॉर्म के लिए दी जा सकती है। तीसरी है प्रेजी कार्टेल, मोस्टली ये टेप वॉर्म के लिए या फ्लूक के लिए दी जाती है। इसके अलावा
इवरमेक्टिन मेडिसिन है जो राउंडवर्म के लिए दी जाती है या स्ट्रोंगिलॉइड्स के लिए दी जाती है। एक है पायरेंटल पामोएट मेडिसिन है जो पिन वर्म्स के लिए दी जाती है। तो अलग अलग प्रकार के वर्म्स के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज की जाती है। तो इन मेडिसिन को आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज प्रोस्पेक्टिव्स आपको बताना चाहूंगा वर्म्स के लिए। इन टीसीएम, worms are considered internal parasite that disturb the harmony of the spleen, stomach and intestine। मतलब ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से आपका स्प्लीन, स्टोमक और इंटेस्टाइन जो है डिसहार्मोनी हो जाती है। इसका जो कारण होता है, जैसे कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके शरीर में वर्म्स हो सकते हैं, डाइटरी इनबैलेंस की वजह से हो सकते हैं, अगर हम टू मच ऑफ स्वीट फूड लेते हैं या ग्रीसी फूड लेते हैं, पुअर हाइजीन की वजह से आपको वर्म्स हो सकते हैं, या रिटेंशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में रुक जाता है उसकी वजह से आपके शरीर में डैम्पनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके हीट भी इंक्रीज हो जाती है और आपके शरीर में पैरासाइट बढ़ने लगते हैं, यानी कि पैदा होने लगते हैं। मैं टीसीएम टेस्टिमोनी ऑफ वर्म्स बताना चाहूंगा। टर्म्स है टीसीएम में कैसे बोलते हैं, चोंग, यानी ये जनरल टर्म्स है फॉर पैरासाइट्स के लिए और वर्म्स के लिए। यानी कि अगर किसी को चाइना में बोला जाता है तो उनको बोला चोंग बोला जाएगा। दूसरा ग्यू शब्द है क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन के लिए, जिसकी वजह से आपको फटीक है या डाइजेस्टिव इश्यू हो रहे हैं, उसको बोला जाता है, यानी कि ग्यू। एक होता है जी चोंग, ये आपका इंटेस्टाइनल पैरासाइट के लिए, जैसे राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है या पिन वॉर्म के लिए आपको बोला जाता है। ये कुछ शब्द हैं जो चाइना में बोले जाते हैं। कुछ कॉमन टीसीएम पैटर्न है जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि वर्म्स एक्यूमुलेशन विद हीट इन इंटेस्टाइन। एक हो गया वर्म्स जो है वो हीट और की वजह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। सिम्टम आपको आएंगे एब्डोमिनल पेन, हंगर विद नो डिजायर टू ईट, भूख लगेगी लेकिन आप खाना नहीं खाओगे, इरिटेबिलिटी, ड्राई माउथ, फाउल स्मेलिंग ऑन स्टूल, स्टूल में से आपको फाउल स्मेल है, टंग आपकी रेड होगी, उस पर येलो कोटिंग होगी, ग्रीसी कोटिंग होगी, पल्स जो है स्लिपरी होगी और रैपिड होगी। तो एक प्रकार का तो ये पैटर्न है। दूसरा है स्प्लीन की डेफिशिएंसी विद वॉर्म्स, जब किसी को वॉर्म्स होते हैं और साथ में स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है। सिम्टम आएंगे पुअर एपेटाइट, आपको ब्लोटिंग होगी, फटीक, पेल कॉम्प्लेक्शन होगा, लूज स्टूल होगा, वॉर्म्स इन स्टूल हो सकते हैं, टंग आपकी पेल होगी और उस पर व्हाइट कोटिंग होगी, पल्स जो है वीक और सोगी पल्स होगी। तीसरा प्रकार का जो पैटर्न है, कोल्ड इन द मिडिल जियो विद वॉर्म, मिडिल जियो बोलते हैं यहाँ पर स्टोमक एंड स्प्लीन उस जियो के अंदर होता है। वार्मर जियो मतलब वार्मर, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर में से मिडिल वार्मर की बात कर। सिम्टम होंगे इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन, बार बार रुक रुक के पेन होगा आपके पेट में, क्रेविंग ऑफ वार्म ड्रिंकिंग, गर्म पानी पीने का मन करेगा, क्लियर कोल्ड स्टूल, स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, आपका जो स्टूल है वो क्लियर होगा और कोल्डनेस होगी आपके शरीर में, आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। टंग इनकी पेल होती है विद मॉइस्ट व्हाइट कोटिंग, जिसके ऊपर व्हाइट कोटिंग होगी, थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, पल्स डीप एंड स्लो होती है। टीसीएम में कैसे हम डायग्नोज करते हैं, हम पहले पेशेंट का इंस्पेक्शन करेंगे। फेस कैसा होता है पेशेंट का, पेल होता है और शैलो कॉम्प्लेक्शन होता है, आई जो है डल होगी और लिस्टलेस होगी, और क्रोनिक इन्फेस्टेशन के अंदर की हम बात करें। टंग पे ग्रीसिंग कोटिंग होगी, चाहे वो येलो हो या व्हाइट, मिडिल लाइन क्रैक होगा। दूसरा है डायग्नोसिस में ऑस्कुलेशन एंड ऑल्फेक्टेशन, यानी कि पेशेंट को उसकी ब्रीथिंग में से भी स्मेल आएगी और उसका जो स्टूल है उसमें ऑफेंसिव स्मेल होगी। हम कैसे इंक्वायरी कैसे करेंगे, एब्डोमिनल पेन, उनको पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा जो कि खाना खाने के बाद बढ़ जाता है या रात के समय बढ़ जाता है। एनस में इचिंग है, मोस्टली पेन पिन वर्म में ऐसा होता है और वो नाइट में इचिंग ज्यादा हो। टीथ ग्राइंडिंग एट नाइट स्पेशली इन द चिल्ड्रन, बच्चों में रात में दांत को ग्राइंड करने की आदत होती है, आपको भूख लगेगी मगर खाना खाने का मन नहीं करेगा, कि आप रो और अनकुक्ड फूड खाने की आपकी जो है हिस्ट्री होगी। पल्पेशन में नेवल की चारों तरफ टेंडरनेस होगी, एब्डोमेन में कोल्डनेस होगी जैसे कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी में होती है, पल्स स्लिपरी होगी। बच्चों के अंदर जो इंडिकेशन आते हैं जैसे कि नाइट क्राइंग, रात को चिल्लाना, टीथ ग्राइंडिंग, एमिसिएशन डिस्पाइट ए गुड एपेटाइट, खाना खाने के बाद भी उसका वजन ना बढ़ना, ब्लू वेन्स अराउंड द नोज
और बिटवीन द आईब्रो, आईब्रो और नोज के पास ब्लू वेन्स दिखाई देना, नींद कम आना और रेस्टलेसनेस होना। जब हम टंग डायग्नोसिस करते हैं जैसे, तो हमने एक सिम्टम देखा, हीट के साथ जब वर्म्स होते हैं उसमें रेड बॉडी होगी टंग की और येलो और ग्रीसी कोटिंग होगी। कोल्ड के साथ अगर जब वर्म्स होते हैं कोल्ड सिम्टम के साथ, तो पेल बॉडी होगी, व्हाइट एंड मॉइस्ट कोटिंग होगी उसके ऊपर। स्प्लीन की डेफिशिएंसी टाइप में पेल टंग होगी, टीथ मार्क्स होंगे और उस पे टंग के ऊपर थिन कोटिंग होगी। टीसीएम के अंदर हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक का नाम है 5 ईयर वॉर्म, यानी कि फॉर चाइल्डहुड वॉर्म्स विद हीट साइन, मतलब बच्चों में होते हैं ये मोस्टली, और जो है हीट के साइंस के अंदर होते हैं। दूसरा नाम है हुआ चोंग वॉर्म, ये जनरल एंटी पैरासाइटिक फॉर्मूला है। थर्ड है वू मॉय वॉर्म, ये कोल्ड के साथ में वर्म इन्फेस्टेशन होता है। और फोर्थ है जैन पाइवॉन, ये स्पिन की डेफिशिएंसी के साथ होता है। जो पहला फर्स्ट पेई एयरबॉर्न की बच्चों में कीड़े, इसका जो उपयोग कहा था बच्चों में कीड़ों के लिए, विशेष रूप से जब शरीर में गर्मी के लक्षण हो उस समय यूज किया जाता है फॉर्मूला। बच्चों में पेट में दर्द होगा, प्यास लगेगी, मुंह से थोड़ी दुर्गंध आएगी, भूख अधिक लगेगी लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा, और मल में अगर हम जांच करें तो कीड़े निकलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हीट को क्लियर करना है, पैरासाइट को किल करना है, और बच्चों के डाइजेशन को हमें सुधारना। पॉइंट है एक्यूपेंचर पॉइंट, हम LI11, ये हीट को बॉडी में से कम करता है। स्टोमक 25, ये इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है और एब्डोमेन पेन को कम करता है। SP9, ये डैम्प हीट को कम करता है। और साइफिंग, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पावरफुल फॉर जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है पेडियाट्रिक में, बच्चों में। दूसरा वो हुआ चोंगवॉन, ये जो एक एंटी पैरासाइटिक फॉर्मूला है, ये विभिन्न प्रकार के कीड़ों में सामान्य रूप से उपयोग किया जाए। इसमें पेट में लगातार असहजता होना, मल में कीड़े का निकलना, पेट का फूलना, गैस और एनस में खुजली होना, इसमें भी हम पैरासाइट को किल करते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग को कम करते हैं और इचिंग को हम कम करते हैं। तो उसके जो पॉइंट होते हैं, स्टोमक 36, ये हमारा डाइजेशन को सुधारता है और इम्यून के रेस्पॉन्स को बढ़ा देता है। CV12, ये स्टोमक को हार्मोनाइज करता है। LI10, ये एक्टिवेट करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। UB20, स्प्लीन को टोन करता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हुआचोंग, ये स्टोमक 36 से एक गुण ऊपर की तरफ होता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। एक है वू माई वॉन, ये भी फॉर्मूला है। जब ठंड के समय शरीर में कीड़े हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, और जब उल्टी और दस्त के साथ पेट में दर्द होता है, उस समय इसको हम उपयोग करते हैं। पेट में दर्द जो गर्मी से ठीक हो जाए, यानी कि उसको हम गर्म करने से पेट में दर्द ठीक हो जाए, बार बार लूज मोशन है, शरीर में ठंडापन है और थकावट महसूस होती है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। वार्म द ऑर्गन, किल्स द पैरासाइट, स्टॉप द पेन। की एक्यूपेंचर पॉइंट है CV4, ये हमारे यांग को टोन करता है। स्टोमक 25, ये इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है। DU4, ये किडनी यांग को टोन करता है। K3, ये किडनी की एनर्जी को टोन करता है। और SP6, ये डाइजेशन को हार्मोनाइज करता है और स्प्लीन को स्ट्रेंथ देता है। एक और फॉर्मूला है जियान पी वॉल। जब हम कीड़ों का उपचार कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें स्प्लीन की को टोन करना होता है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है जैन पी वॉल, ये जब कोई भी ट्रीटमेंट हम कर चुके होते हैं स्प्लीन वर्म्स के लिए, उसके बाद हमें स्प्लीन को टोन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया है। उसके संकेत आपको मिलेंगे, कमजोर पाचन होगा, थकावट होगी, भूख में कमी होगी और आपका वजन कम होगा। इसमें हमें स्प्लीन को स्ट्रेंथ देना है, जिससे कि हमारी रिकवरी जो हम कर रहे हैं उसको एड मिल जाए, यानी कि सपोर्ट मिल जाए। तो एक्यूपेंचर पॉइंट है उसके लिए स्टोमक 36, ये की को टोन करते हैं। SP3, ये स्प्लीन के फंक्शन को सुधारता है। UB20, ये स्प्लीन को टोन करता है और ये बैक्सू पॉइंट है स्प्लीन का। CV6, ये यांग को टोन करता है, की को टोन करता है। और LU9, ये भी हमारे की को बूस्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए, तो ये वर्म्स के लिए हम जो है इसको यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।